हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 43 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट आपका 12 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन पे आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, वही चैप्टर आज भी चल रहा है। तो देखिए, संदर्भ पाठ 13 से लिया गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है और ये क्षितिज भाग 2 से है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्खे के परिस्थिति को परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही है, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमें से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में भी उनके निकट थे। किसी यज्ञ को पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांत हूँ। पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धांत हूँ। उपयुक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्खे को याद करते हुए उनके निधन की उपरांत लिखा है। अर्थात फादर कामिल बुल्खे के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो लेखक है वो उनको याद करते हुए लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि फादर कामिल बुल्खे के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। और लेखक का ये भी मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। अर्थात विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए इसके क्वेश्चन पे चलते। बहुत ही आसान सा आज क्वेश्चन है। देखिए, मानवीय मानव के अनुरूप होता है, इसमें शब्दार्थ था जिसको आपको देखना है। स्मृति याद, आजीवन क्या होता है? जीवन प्रयत्न, यानी पूरी जीवन आप प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं। श्रद्धांत यानी श्रद्धा से झुका हुआ। तो आइए उपरोक्त गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को हम लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट किया? लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट किया है? और क्वेश्चन नंबर 2 है, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है? और फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है? और फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया है। अर्थात वह लोग जो भारत में जन्म लिए हैं और अपना योगदान दूसरे देश में जाकर दे रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए तथा उनके कार्य और योगदानों को लिखिए। अर्थात हमारे जो बीते हुए समय में जो हमारे लेखक थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो महान व्यक्तित्व है, उनके बारे में आपको लिखना है। अब उसके बाद लास्ट में है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित कैब संदेश। नियमित रूप से अपनी हाथों को साबुन से पानी से धोते रहे। अब आइए इसके क्वेश्चंस को अच्छे से तरीके से देखते हैं, एकदम आसान शब्दों में। आपको यहाँ दिख रहा है क्लास 10 हिंदी वर्कशीट 43 और ये आसान शब्दों में। ये वर्कशीट कब के लिए? 12/10/20 के लिए, ठीक है। अर्थात आपका ये वर्कशीट 12 अक्टूबर के लिए है। तो देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से आपके लिए लिखा है। लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट किया? तो लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है, जो है अपनी भावना को व्यक्त की है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। अर्थात
विदेशी भारतीय साधु जो कौन है यहाँ पे, फादर कामिल बुल्क है, और जिन्हें सक्सेना जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं, और तथा उन्हें हिंदी भाषा में बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अर्थात उन्होंने अपने पहले वाले वर्कशीट में भी आपने देखा है, जो वो भारत के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। अर्थात आपको वो भी समझना चाहिए, जो एक विदेशी लेखक हमारे देश के भाषाओं को हमारे देश के हित के लिए राष्ट्रभाषा बनाना चाह रहे थे। अर्थात ये सब भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उन्हें क्यों याद किया जाएगा जब आपके फाइनल एग्जाम में आप लिखना चाहें तो। अब उसके बाद आप देख पा रहे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान है, इसे आप यूं कर लेंगे। देखिए, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेखक ने फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन इसलिए किया है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्वान थी। अर्थात फादर के हृदय में मानव के प्रति प्रेम और जो काफ़ी था, ठीक है, जो वो एक अच्छी बात है, ठीक है, और उनकी ये अच्छाई के लिए उन्हें क्या किया जाएगा, क्या मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन नाम दिया गया है, ठीक है, और ये शब्द उनके लिए उपयुक्त है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ से भी आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो देखिए आपको यहाँ से भी मैं मिला दे रहा हूँ। फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है? बहुत आसान क्वेश्चन, इसको मैंने यहाँ भी लिखा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ। फादर को विदेशी साधु क्यों कहा गया है? तो फादर को विदेशी भारतीय साधु इसीलिए कहा गया है कि वे बेल्जियम में जन्मे थे, लेकिन इनकी जो कर्मभूमि हमेशा हिंदुस्तान की माटी में रही है। ओके, और हमेशा हिंदुस्तान के बारे में वो सोचे हैं, हिंदुस्तान के जो कल्याण के बारे में सोचे हैं। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया, जो हिंदी भाषा को वो हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन आज हमारी हिंदी राजभाषा बन के रह गई है। तो हमें आने वाले समय में कोशिश करना चाहिए, हिंदुस्तान की एक भाषा हिंदी होनी चाहिए, ताकि जिसमें हमारा साइंस सब डेवलप हो। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका यहाँ है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? तो प्रस्तुत शब्द में, आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? तो प्रस्तुत पद में ज्योति शब्द फादर कामिल बुल्के जी के लिए प्रयोग किया गया। यहाँ से जो है ना, आप ज्योति शब्द यहाँ से आप ये काट देंगे, ये कटा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा लिखा गया था, ठीक है। तो प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द फादर कामिल बुल्के जी के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनका जीवन यज्ञ की तरह पवित्र था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में है हुआ, किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया है। ऐसे व्यक्ति की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए तथा उनके कार्य और योगदानों के बारे में लिखिए। बहुत अच्छी बात है, आप देख पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो है ना, ये अपने मन से भी आप बहुत सारे ऐसे लेखक के बारे में लिख सकते हैं, बिग पर्सनालिटी के बारे में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, देखिए, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है, किंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि किसी और देश को बनाया है। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाकर तथा उनके कार्य और योगदानों को लिखिए। तो आई होप आप लिखेंगे। देखिए यहाँ पहला, अमिताभ घोष, वे भारत में जन्मे हैं, लेकिन उनका साहित्य में सबसे बड़ा काम और बहुत बड़ा योगदान है उनके द्वारा लिखे हुए शैडो लाइन उपन्यास दुनिया की प्रसिद्ध उपन्यास में से एक है, और वे अभी अमेरिका के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं, दूसरा हम बताना चाह रहे हैं, जो सलमान रुश्दी, वे सलमान रुश्दी मुंबई में पैदा हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एस चंद्रशेखर,
एक ऐसे चंद्रशेखर लाहौर में पैदा हुए, इस चंद्रशेखर जो लाहौर में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने ब्लैक होल के लिए गणित थ्योरी दिया। ये कितना अच्छी बात है। और ये लाहौर कब, अभी पाकिस्तान में है, आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि लाहौर आज़ादी से पहले भारत में थे और ये साइंटिस्ट हमारे इंडिया में पैदा हुए थे, इसलिए करके मैंने इनका नाम दिया है। ठीक है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन्होंने ब्लैक थ्योरी का नाम दिया है, जो दुनिया में प्रसिद्ध है, जिन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब आते हैं हरगोविंद खुराना जी। ये तो काफ़ी फेमस है। हरगोविंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी जैव रसायन के थे और काफ़ी दुनिया में अपना नाम कमाया। ठीक है, और आप आकाश बनर्जी को भी आप लिख सकते हैं, जो अभी अभी नोबेल प्राइज़ 2018 का लिया है। ठीक है, 19 का लिया है, उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। उन्हें फिजिक्स के क्या कहते हैं, इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया गया है, और वो अमेरिका में रह रहे हैं और भारत मूल के निवासी है। तो आप लिख सकते हैं आकाश बनर्जी। फिर तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।